नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट मार्केट चल क्या रहा है, स्टॉक मार्केट मार्केट होने क्या वाला है, क्या ये करेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली तो नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये सब चीजें हो क्यों रही है और आगे फिर हम ये समझेंगे कि इसके आगे होने की, स्टॉक मार्केट में आगे क्या हो सकता है, उसके क्या संभावना दिखाई दे रही है, मुझे मेरा एनालिसिस क्या कहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप YouTube पर जाएंगे, YouTube पर आप किसी भी चैनल को उठा लीजिए, बस एक चीज जो सबसे ज्यादा चल रही है, एक ही चीज, जैसे कोई कॉपी कैट चल रहा हो कि यूएस की बॉन्ड यील्ड 5% सुपर होगी, ये होगी, बस एक ही, सिर्फ एक ही चीज है सबके पास, केवल एक ही आंसर है सबके पास कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड यील्ड बॉन्ड यील्ड। लेकिन यहां पर हम बॉन्ड यील्ड को नहीं समझेंगे, यहां पर हम जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा बुल रन अभी तक नहीं आया है। बड़े ध्यान से समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर हम आज से 6 महीने पहले चले तो स्टॉक मार्केट में क्या हाल हो रहा था आप अच्छे से जानते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। स्टॉक मार्केट एक तरह से साइडवेज जोन में चला गया था, लेकिन नीचे की तरफ, यानी कि नीचे जाता जा रहा था, नीचे जाता रहा, धीरे 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 लोगों का विश्वास टूट रहा था। लेकिन यहां पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम आज से ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ से पीछे चले तो निफ्टी ने अपना हाई क्या मारा था, 19,000 के आसपास निफ्टी ने हाई मारा था। और अभी निफ्टी ने अपना जो 52 वीक हाई काटा है, यानी कि सारा ऑल टाइम जो हाई काटा है वो कितना काटा है, उसके बाद निफ्टी कितने ऊपर गई। अब यहां पर मैं आपको जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये चीज है कि अभी तक हम कहीं पर गए ही नहीं है। अगर आप देखेंगे, आज से 10 महीने पहले जो निफ्टी ने हाई लगाया था और अभी जो निफ्टी ने हाई मारा है, उसमें कितना फर्क आपको देखने को मिल रहा है? कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि जहां से हमने टॉप लगाया पहले से और अभी तक हम कहीं गए भी नहीं है, हम उसी स्थिति पर है जहां पर हम थे। यानी कि अभी तक तो हमने बुल मार्केट की शुरुआत भी नहीं हुई। जिस बुल मार्केट के लोग खत्म होने की बात कर रहे हैं यूट्यूब पर कि बुल मार्केट अब खत्म हो चुका है, करेक्शन आने वाली है, फलाना दिखाना, बहुत सारी चीजें, अभी तक बुल मार्केट की शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तक तो केवल हम उस लेवल तक पहुंचे हैं जहां पर हमने शुरू किया था। याद कीजिए कोरोना वाला समय, कोरोना वाले समय पर भी लोग ये कह रहे थे, अरे यार निफ्टी कितना ऊपर चला गया और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, लेकिन वो जाता जा रहा था, जाता जा रहा था, जाता जा रहा था। क्योंकि आप उस लेवल से क्यों देख रहे हो सर, जहां पर उसने गिरावट शुरू करी थी। हम 19,000 के लेवल पर थे, अभी हम उस, और हमने जो अपना हाई बनाया वो भी 19,000 के लेवल पर। तो अभी हम गए कहां सर? अभी तक तो हमने शुरुआत भी नहीं करी, हमने अभी तक तो मेन तेजी दिखाई भी नहीं। उस चीज को आप समझकर चलिए। तो बुल रन की ये अंत नहीं है, ये केवल शुरुआत है भी बुल रन का। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। दूसरी चीज जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी चीज को आगे जाना है ना सर, तो कई बार उसको पीछे लेना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे तीर तीर को पीछे लेने बहुत जरूरी है अगर उसको आगे जाना है तो। मुझे लगता है ये जो गिरावट दिखाई जा रही है, ये जो गिरावट है, ये दिवाली की तैयारियां है। क्योंकि देखिए देखिए मार्केट में पैसा पहले से अवेलेबल है। अब और ज्यादा पैसा कहां से लेकर आएगा कोई? आपने देखा होगा कि दिवाली के अंदर या फेस्टिवल सीजन के अंदर मार्केट जो है वो तेजी के अंदर होता है ज्यादातर। तो अगर मार्केट को तेजी दिखानी है, मार्केट में दिवाली लानी है, तो मार्केट कितना ऊपर जाता रहेगा सर? मार्केट अभी दिवाली बहुत समय है, दिवाली के आने में भी टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन दिखाई दे रही है, ये जो गिरावट दिखाई दे रही है, ये दिवाली के आने के तैयार। देखिए, मुझे पता है ये सारी बातें सुनने में बहुत अजीब लग रही है, लेकिन आज से 6 महीने पहले जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बिगेस्ट बुल रन की शुरुआत होने वाली, उसके अंदर भी मैंने कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट दिए थे। जाकर चेक कर लेना उस वीडियो के अंदर। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उस वीडियो को समझा, वो आज मानते हैं कि हाँ, जो जो भी मैंने बोला, जो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिए थे उस समय, वो एज इट इज लागू हो रहे हैं 6 महीने बाद, एज इट इज। और आज जो मैं कह रहा हूं, आप देख लेना 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चुनाव से पहले पहले मार्केट ऊपर रहेगा। आप कुछ भी कर ले, कैसी भी स्थिति हो, मार्केट ऊपर रहेगा चुनाव से पहले पहले। कोई बहुत बड़ी करेक्शन या बहुत बड़ी गिरावट अगर आने वाली होगी, बहुत बड़ी गिरावट की संभावना होगी, तो वो चुनाव या चुनाव के आसपास से आपको देखने को मिलेगी, वरना ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट अभी तक देखने को नहीं। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा और भी झिझक बचती है इस बात को समझने के लिए, तो मैं आपको एक और चीज बताने का चाहता हूं। अभी जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि यूएस की बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, जैसे कि 2008 के क्रैश के अंदर आसपास आपको देखने को मिला था। तो आप समझो 2008 का जो क्रैश था, उससे पहले मार्केट 2002, 3, 4, 5, 6, 7 कंसिस्टेंट ऊपर जाता जा रहा था। स्टॉक जो थे, स्टॉक थे, चाहे आप छोटे स्टॉक ले लीजिए, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, चाहे आप लार्ज कैप, किसी को भी ले लीजिए, 50-50 गुना, 60-60 गुना, 100-100 गुना, 10-10 गुना, 20-20 गुना, क्या ऐसा कुछ देखने को मिला भी स्टॉक मार्केट? जैसे कि मैंने कहा कि आज से 10-12 महीने पहले हम जहां पर थे, अभी तक तो केवल हम उसी स्थिति तक पहुंचे, हम कहीं गए ही नहीं। तो क्या ऐसी ऐसी कोई ग्रोथ हमें देखने को मिली स्टॉक मार्केट में? ऐसी तेजी आपको दिखाई दे रही है? मैं आपसे कहता हूं, क्या केवल 5% की भी तेजी आपको दिखाई दे रही है? उस तरह की नहीं दिखाई दे रही होगी। तो अगर ऐसी तेजी ही नहीं आई है तो गिरावट कैसे आएगी? आप सोचकर देखिए, अगर आप 5,000 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तभी तो 5,000 सीढ़ियां नीचे आएंगे ना। यहां से, जैसे आप अभी खड़े हैं, यहां से आप और नीचे कैसे जा सकते हैं? नीचे जाने के लिए ऊपर जाना बहुत जरूरी है। तो अगर बड़ा क्रैश आना है तो बड़े क्रैश आने के लिए बहुत बड़ा बुल रन आना जरूरी है। ये एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है।
तो जो लोग कह रहे हैं कि 2008 की तरह सारी चीजें होने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है, साफ साफ मूर्ख बना रहे हैं आपको। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये करेक्शन आपको देखने को क्यों मिल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम जब हाई काटा, उसके बाद निफ्टी ऊपर गई, तो होता क्या है, भीड़ का मनोविज्ञान ये कहता है कि जब कोई चीजें उनके फेवर में होती रहती है ना, तो वो उस पर एग्रेसिव होकर काम करना शुरू कर देते लोग। तो आप देखिए जितनी भी पोजीशन उन्होंने बनाई वो सारी ऊपर की ओर बनाना शुरू कर दी लोगों ने। जब ऐसे अपने ऑल टाइम हाई काटा, ऑल टाइम हाई काटने के बाद स्टॉक ऊपर जाता जा रहा था, निफ्टी ऊपर जाता जा रहा था, लोगों ने पोजीशन बना ली सर, बहुत ज्यादा की पोजीशन बनाई, लंबी लंबी पोजीशन बनाना शुरू कर दी थी। और जब भी स्टॉक मार्केट में इस तरह की पोजीशन बनती है, और स्टॉक मार्केट का एक सीधा सा नियम यह है कि वो आपको पैसा बनाकर नहीं देना चाहिए। और जब भी स्टॉक मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, एक तरफा हो जाती है, स्टॉक मार्केट उससे उल्टा काम करता है और वो चीज आपको दिखाई देती है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, अगर आप पिछले केवल एक महीने का आंकड़ा देखेंगे तो आप देखेंगे लोगों की पोजीशनें खत्म होगी। और कल की जो गिरावट आई है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कल की जो गिरावट है उसमें ऑलमोस्ट 80% से 90% लोगों की ऑलमोस्ट पोजीशनें खत्म हो, क्योंकि ये जो कल की गिरावट आई है उससे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट बदल गया है। चाहे आप यूट्यूब पर देख लीजिए, टीवी के एनालिसिस से आप सुन लीजिए, किसी से भी सुन लीजिए, पूरा सेंटिमेंट्स बदल गया है, लोगों का मूड ही चेंज हो गया है पूरी तरह से। लोग किस तरह की वीडियोस अब डाल रहे हैं आप देख लीजिए यूट्यूब पर, कोई क्रैश आने वाला है, कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, फलाना दिखाना, बहुत सारी चीजें, एक फेयर का माहौल बन गया है। यही तो चाहिए स्टॉक मार्केट को, यही तो चाहिए स्टॉक मार्केट को आप पोजीशन ना बनाए, यही तो चाहिए स्टॉक मार्केट को आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें। और यही सबसे अच्छा मौका है तो इन्वेस्टमेंट करने का मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ब्लाइंड किसी भी स्टॉक के अंदर, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि मुझे मार्केट में तेजी के आने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई, ये मेरी पर्सनल राय है। चाहे आप दशहरे के अगले दिन से ही देख लीजिएगा या फिर ये वीक खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट वीक चालू होगा उससे स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर जाने की संभावना है बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट को किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गिरना होता तो युद्ध के समय ही गिर जाता, लेकिन बॉन्ड यील्ड जो है वो 2008 से कनेक्ट हो रही है, और 2008 का जो कनेक्ट है स्टॉक मार्केट में फेयर के लिए वो बहुत ज्यादा मजबूत है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, खबर जो है वो आपके सेंटिमेंट्स पर काम करती है, और यहां सेंटिमेंट ज्यादा मजबूत है उस वॉर की तुलना में। इस वजह से मार्केट की गिरने की संभावना अभी ज्यादा दिखाई दे रही है, और अभी फेयर भी ज्यादा है उस वॉर की तुलना से ज्यादा, क्योंकि यहां पर कनेक्शन 2008 से हो रहा है, और 2008 में क्या हुआ तो लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए वो उस चीज से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं और ज्यादा डर रहे हैं। ज्यादा डर रहे हैं मतलब ज्यादा निकलेंगे, और ज्यादा निकलेंगे तो स्टॉक मार्केट हल्का होगा, स्टॉक मार्केट हल्का होगा तो हल्की चीजें ऊपर जाती है, उसके तेजी में आने की संभावना ज्यादा है। तो ये था मेरा एनालिसिस स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी ओर से, मैं बस यहां पर ये कहना चाहूंगा ये जो भी चीजें मैंने कही ये स्थितियों पर वैलिड है। अगर आगे चीजें बदल जाती हैं, चार्ट्स बदल जाती है और भी सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं स्टॉक मार्केट के, तो ये एनालिसिस भी बदल जाएगा, अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन इन सारी बातों को अगर आगे चीजें बदलती है तो याद जरूर रखेगा, क्योंकि ये चीजें ही आपके काम में आती हैं इस स्टॉक के सिलेक्शन के अंदर या फिर मार्केट को देखने के नजरिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब